बड़ा अनाउंसमेंट है। हालांकि आमिर खान ने खुद अपने मुंह से कहा है, मैंने वीडियो भी देखे हैं उनके, उन्होंने कहा है कि भाई 3 इडियट्स का सीक्वल बन रहा है। मीडिया में सुर्खियां बटोरना आमिर खान को खूब अच्छे से आता है और शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग आमिर खान के इस स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि 3 इडियट्स का सीक्वल बनने वाला है। क्या है इसकी वजह? क्या आमिर खान पर भरोसा नहीं है? कई लोगों का कहना है कि नहीं है, मतलब वो साफ साफ कह रहे हैं। मीडिया में रिपोर्ट्स भी छपी है, मैं कुछ खबरें देख रहा था, एक रिपोर्ट में आपको M9 न्यूज़ की भी बताता हूँ। इसमें लिखा है 3 इडियट सीक्वल, हु इज ट्राइंग टू फूल द ऑडियंस। कौन है जो दर्शकों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है? सीधे सीधे सवाल है। कहा जा रहा है कि बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आमिर खान ने एक झूठ अभी जो लास्ट चांस बोला था उसका क्या असर पड़ा है। उन्होंने बाकायदा फिर उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि हाँ मैंने झूठ बोला, क्योंकि उस झूठ में मुझे अपना फ़ायदा दिख रहा था। तो आमिर ने वो क्या झूठ बोला और झूठ बोलने से क्या उनकी इमेज पर फ़र्क पड़ा, और उसी झूठ बोलने की वजह से क्या ये जो अनाउंसमेंट है उस पर लोग भरोसा करने से हिचक रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इसकी बात करेंगे कि भाई आमिर खान पर क्यों भरोसा नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं ये खबर जो है वो क्या कह रही है। और तो इस खबर में जैसे कि आमिर के इंटरव्यू इधर आप देखेंगे, एक दिन की रिलीज से पहले वो मीडिया से बात कर रहे हैं अपनी, क्योंकि उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म में बेटा जो है उस फिल्म में आ रहा है जुनैद, तो मिल रहे हैं। उनका प्रोग्राम भी था एक 2 दिन पहले, अभी मीडिया को बुलाया, बातचीत वगैरह की, उसके बाद में इंटरव्यू दिए। अब इन इंटरव्यूज़ में आमिर खान ये कह रहे हैं कि भाई उनकी अगली फिल्म पर सवाल उठ रहे हैं कि आपकी अगली फिल्म कौन सी। दादा साहब फाल्के की बायोपिक की बात हुई, बोले नहीं है, नहीं हो रहे हैं। उसके बाद में एक चर्चा चली थी क्रिकेटर लाला अमरनाथ की बायोपिक की, वो नहीं है। और इक्का दुक्का फिल्मों की बात हुई, कुछ नहीं नहीं। फिर अभी हाल ही में एक अश्नीर ग्रोवर की बायोपिक की चर्चा आई, तो फिर उसका भी खंडन आ गया कि नहीं वो भी कर रहे हैं। तो आमिर खान कर क्या रहे हैं, सवाल ये पैदा हो रहा है। तो यहाँ उन्होंने जवाब दिया कि भाई 3 इडियट्स के सीक्वल की जो है बात, मतलब कहानी तैयार हो गई है, स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है, राजकुमार हिरानी काम कर रहे हैं, उनके साथ उनके राइटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। और ये फिल्म, उन्होंने कहा कि ये फिल्म में एक बड़ा ट्विस्ट जो रहेगा, चेंज जो रहेगा, कहानी जहाँ ख़त्म हुई थी 3 इडियट्स की उससे 10 साल आगे हम चलेंगे और वहाँ से अब बात आगे बढ़ेगी। और आमिर ने कहा कि भाई मैंने स्टोरी आइडिया सुन लिया है और स्टोरी आइडिया बहुत शानदार है, स्टोरी पूरी बहुत बढ़िया है, स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। अब ये बात जब आमिर ने कही तो लोगों को मानना चाहिए, मगर नहीं मान रहे हैं। इसकी 2 वजह हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि आमिर खान का झूठ जो उन्होंने पिछले दिनों बोला, लेकिन उससे भी पहले बात यह है कि आर माधवन 3 इडियट्स में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, शर्मन जोशी, इन दोनों ने इससे पहले जब मीडिया में उनसे समय समय पर जब बातचीत हुई थी, क्योंकि 3 इडियट्स में से 2 ये थे और एक आमिर खान थे, हालांकि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो आपने देखा होगा। तो ये 3 इडियट्स में से जो 2 हैं, आर माधवन और शर्मन जोशी, ये समय समय पर पहले इस रिपोर्ट को, ऐसी बातों को डिनाई कर चुके हैं कि भाई सीक्वल बनाने का कोई प्लान है। मतलब कहीं ना कहीं उस टीम में ये बात पहले हो चुकी है कि हम 3 इडियट्स का सीक्वल नहीं बनाएंगे। और उसके साथ साथ माधवन का एक जो है पुराना स्टेटमेंट भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई 3 इडियट्स जैसी फिल्म का सीक्वल बनाना ना बेवकूफ़ी होगी। मतलब कुछ फिल्में होती हैं जो अपने आप में पूरी हैं, उनमें आपको ना पीछे कुछ घटाना है ना आगे कुछ जोड़ना है और ना उनको फिर से बनाना है। तो इतनी परफेक्ट जैसी वो फिल्में होती हैं और अपने आप में पूरी होती हैं और ज़्यादा समय भी नहीं बीता है। तो उन्होंने कहा था कि भाई ऐसी सीक्वल बनाने की बात जो है बेवकूफ़ी है, क्योंकि 3 इडियट्स का जो मैसेज है वो अपने आप में पूरा है, लाउड एंड क्लियर है। तो अब ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है और उन तीनों कैरेक्टर्स की जो जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी। लेकिन अब आमिर जो है कहीं ना कहीं इसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं सीधे तौर पर। और ये कंट्राडिक्शन जो है, ये जो M9 की न्यूज़ ने लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पढ़ के बताऊं। इस खबर में लिखा है कि दिस कंट्राडिक्शन बिटवीन द लीड एक्टर्स मेक इट लुक लाइक द स्टार्स आर प्लेइंग गेम्स विद द प्रेस एंड इट राइजेस अ सीरियस क्वेश्चन about whether they think media people are just noobs who can be used for publicity and then ignored। तो क्या मतलब आप मीडिया को, प्रेस को, लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, आप उनको अपनी पब्लिसिटी के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं और पब्लिसिटी करके जो है अपना फ़ायदा कर लिया, खबरों में रह लिया और बाकी बाद में जो है कहते हैं ना अपना उल्लू सीधा कर लिया, तो वो है। तो ये कंट्राडिक्शन, क्योंकि 2 एक्टर कुछ और कह रहे हैं, आमिर खान कुछ और कह रहे हैं, दोनों की बातों में विरोधाभास है। When a journalist breaks a news story based on their sources and the actors immediately call it fake,
it really damages the reputation of the media because it makes the public think that reporters are just making things up for clicks. अब ये एक बात है, मीडिया और स्टार्स का जो बॉलीवुड इंडस्ट्री उसका एक रिलेशन है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी में खास तौर पे ये सब कुछ खत्म हो चुका है, मीडिया जो है हिंदी का खत्म हो चुका है सिनेमा का। लेकिन अब क्योंकि यहाँ तो इस तरह की खबरें आती नहीं, अंग्रेजी में कभी कभार कोई खबर ब्रेक हो जाती है। ये रिपोर्ट ये कह रही कि भाई जर्नलिस्ट अगर मान लो कोई एक स्टोरी ब्रेक करता है और अगले ही दिन स्टार उसको कह देता है सोशल मीडिया ऐप, तो इधर स्टोरी छपी और सुबह जैसी आई अखबार आया या पोर्टल पे छपी, विद इन आवर जो है वो खुद एक्टर स्टार या प्रोडक्शन हाउस या एक्सवाइजर जो भी है हाउस है और जो जर्नलिस्ट है उसकी रेपुटेशन खराब होती मार्केट में। इट इज अनफेयर टू द प्रोफेशनल्स who work hard to get information if the actors are going to constantly change their statements just to keep things happen। मतलब आप जो है रेपुटेशन से प्रोफेशनल्स की, पत्रकारों की, जर्नलिस्टों की खेल रहे हैं। एक तो बड़ी मुश्किल से वो खबरें निकाल के लाते हैं बहुत मेहनत से। एक तरफ आपका एक आर्टिस्ट कहता है कि नहीं ये फिल्म नहीं बन रही है, सीक्वल नहीं बन रहा है, दूसरी तरफ एक एक्टर जो है उसका खंडन कर देता है। तो जिसने वो खबर लाई थी पहले कि ये फिल्म नहीं बनने जा रही, अब आप कह रहे हो बनने जा रही, तो क्या ये आप अपनी पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि जब आप 3 इडियट्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम लोग उसको कवर करेंगे और जब इस न्यूज़ को कवर किया जाएगा तो ये बात स्वाभाविक आएगी कि अच्छा अभी इनकी फिल्म आने वाली है, अभी इनके बेटे की फिल्म रिलीज होने वाली है। तो क्या ये वो जरिया है? बिकॉज ऑफ दिस मैनी जर्नलिस्ट ऑन सोशल मीडिया expressed their frustration and wrote that they won't be covering any news related to 3 idiots until Rajkumar Hirani himself comes forward and make a clear official confirmation because they want to avoid more confusion। तो कंफ्यूजन तो रहा है, एक तरफ 2 एक्टर कह रहे हैं कि नहीं बन रही, एक तरफ आमिर खान बोल रहे हैं, किसको सच माने? अगर उन बातों को सच मान लिया जो पहले छपी थी, आज आमिर कह रहे हैं उनकी बात मान ले तो वो खबरें झूठी पड़ गई। तो जिन जर्नलिस्टों ने वो बात करके खबर छापी थी वो झूठे हो गए। तो जो असली मामला है, जो डायरेक्टर तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, राइटर कुछ बोल ही नहीं रहा है, प्रोड्यूसर भी जो है विधु विनोद चोपड़ा होंगे, आमिर खान के हवाले से खबर आई है, प्रोड्यूसर कुछ बोल नहीं रहा है। तो इस खबर में यही है कि बहुत सारे जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया पर साफ कर दिया है कि हम 3 इडियट्स के सीक्वल के रिगार्डिंग किसी तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, कोई खबर नहीं बनाएंगे जब तक कि राजकुमार हिरानी खुद इस बात को कंफर्म नहीं कर देते। अब ये मामला ऐसा क्यों बना, आपको बताऊं। आमिर खान बहुत स्मार्ट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको एक समय में बड़ा जीनियस माना जाता था, एक तो परफेक्शनिस्ट कहा जाता है आज भी कि भाई बहुत परफेक्शनिस्ट हैं वो, और उनके किस्से कहानी जो फिल्म इंडस्ट्री में है वो सारा कि भाई जिस फिल्म में वो काम करते हैं, चाहे कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर, कंट्रोल पूरा आमिर खान का होता है। एक एक चीज़ वो तय करते हैं, क्या बनेगी, कैसे बनेगी, फिल्म का शेप क्या होगा, XYZ सारा का सारा। एक तो परफेक्शनिस्ट, दूसरा उनको मार्केटिंग जीनियस भी कहा गया कि भाई जिस तरह से वो अपनी फिल्मों को मार्केट में लेकर आते हैं और उसका प्रचार प्रसार करते हैं, कोई यूनिक आइडिया लेकर आते हैं तो सबको हैरानी में डाल देते हैं और उनकी फिल्म की ज़बरदस्त पब्लिसिटी हो जाती। हालांकि ये सारी चीज़ें हैं पिछली 2-3 फिल्मों से उनकी नहीं चल पा रही। लाल सिंह चड्ढा नहीं चल रही है, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का बुरा हाल हुआ था, सितारे ज़मीन पर भी वो कोई खास कमाल नहीं कर पाए। अब जो उनके प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में आ रही हैं, अब जैसे उनके बेटे की फिल्म एक दिन, तो उसका भी जैसा चाहिए कोई वो बज़ नहीं बना हुआ है, तो खैर उस पर अभी हम नहीं आते। तो आमिर खान की ये इमेज रही है परफेक्शनिस्ट और मार्केटिंग जीनियस, लेकिन दोनों जो है अभी थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल में आ चुकी हैं दोनों इमेज। इससे पहले जो झूठ वाला मामला जिसके कारण कि लोग अब इस बात पर उनकी भरोसा करने को तैयार नहीं है, वो मामला है सितारे ज़मीन पर का। जब सितारे ज़मीन पर रिलीज़ होने वाली थी तो आमिर खान ने साफ कहा था कि भाई ये फिल्म मैंने सिर्फ थिएटर के लिए बनाई है और थिएटर के लिए फिल्म बनाई है, इसको मैं OTT पर लाऊंगा ही नहीं, लोगों को थिएटर में ही आके देखना पड़ेगा। पहले उन्होंने कहा था लाऊंगा ही नहीं, फिर ये आया कि कम से कम 6 महीने तो ये फिल्म रिलीज़ ही नहीं होगी। फिर ये भी आया कि बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स ने उन्हें 100 150 करोड़ रुपए इस तरह के, मतलब करोड़ों में ऑफर की रकम कि आप तो हमको दे दीजिए, हम रिलीज़ करेंगे। उन्होंने कहा ये फिल्म थिएटर के लिए बनी है, सिर्फ थिएटर में आकर ही दर्शक इसे देख पाएंगे, मैं थिएटर के अलावा इस फिल्म को कहीं नहीं दूंगा। अब उन्होंने इतनी बात की तो भाई लोगों ने भरोसा किया कि बात सही है, आमिर खान बोल रहे हैं। लेकिन फिल्म उस तरह से नहीं चली जैसी आमिर खान को उम्मीद थी, और बाद में उनके कुछ इंटरव्यू आए, मीडिया में खबरें आई कि इस फिल्म से उनको वो मुनाफा नहीं हुआ थिएटर से जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे, बल्कि वो घाटे में ही थे, लॉस में ही थे। अब उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है OTT पर नहीं लाऊंगा, ये फिल्म थिएटर में ही देखी। लेकिन फिर ये हुआ कि उन्होंने अपना चैनल बनाया तो एक वादा तोड़ा कि थिएटर के अलावा कहीं ये फिल्म नहीं आएगी।
एक वादा तोड़ा तो वो अपना यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल पर उस फिल्म को रिलीज किया, सितारे जमीन पर को। वहां भी बात बनी नहीं बनी उसके कोई आंकड़े नहीं आए, और आमिर खान अभी उसके बारे में बात करते हुए भी कहीं नजर नहीं आते हैं कि यूट्यूब नहीं बताते हैं। तो ये चीज, अब ये भी हो गया। उसके बाद में फिर एक दिन खबर आई, अभी शायद 1.5-2 महीने हुआ होगा इस बात को, कि इस फिल्म को वो ओटीटी पर लाने जा रहे हैं, और आई थिंक सोनी लिव पर इस फिल्म को रिलीज किया गया। तो जो बात आमिर खान ने कही थी, और उन्होंने इंटरव्यू में ये माना भी कि हाँ उस समय मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मैं चाहता था कि दर्शक मेरी फिल्म देखने के लिए आए थिएटर्स में। ये झूठ जो है जो आमिर खान का, ये उनको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इमेज पर थोड़ा सा ये एक भारी पड़ गया है। लोगों का जो भरोसा था, एक तो सबसे बड़ा भरोसा तो आपके एक एक्टर होने की वजह से होता है कि आप पर्दे पर जो दिखते हैं, बोलते हैं, तो लोग आपको बिल्कुल रियल मानते हैं। और आमिर खान जो है तीनों खान्स में सबसे ज़्यादा रिलायबल हैं, आप कह सकते हैं। उन्होंने जिस तरह का सिनेमा किया, जिस तरह के किरदारों में वो उतरे हैं, जो शाहरुख और सलमान ने कभी नहीं किया, वो आमिर खान अपनी फिल्मों में करते हुए दिखाई पड़ते रहे, इसलिए लोगों ने उन पर भरोसा किया। मगर फिर जब फिल्में कमज़ोर पड़ गई तो आपका स्टारडम उतर गया, और जब स्टारडम उतर जाएगा तो आपकी बातों का वजन वैसे ही कम रह जाएगा। ये सारी चीज़ें पिछले कुछ सालों में हुई है आमिर के साथ। और ऐसे में जब सितारे ज़मीन पर वाला मामला हुआ है, जिसमें साफ साफ ये हो गया कि आप तो जो दावा कर रहे थे कि मैं तो कभी ओटीटी पर फिल्म नहीं लाऊंगा, आखिरकार उसको आप लेकर, अब उसकी वजह चाहे जो हो सकती हो कि भाई आपको थिएटर से जितनी उम्मीद थी वो कलेक्शन नहीं हुआ, आप घाटे में थे, आपने एक फिल्म बनाई जो शायद जिसका बजट थिएटर से नहीं निकला, या जो प्लेटफॉर्म जहां आपने रिलीज किया अपना चैनल, उससे नहीं रिकवर हो पाया। तो भाई क्योंकि प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर तो फाइनली तो फिल्म इसीलिए बनाता है ना, कि वो जो पैसा लगाया है वो भी निकालेगा और कुछ मुनाफा, जिससे कि वो दूसरी फिल्म बना सके। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मगर आपने ऑडियंस से झूठ बोला, क्योंकि अगर आमिर खान शुरू में इस बात को कह देते कि जैसा कि होता है ओटीटी के साथ जो डील होती है फिल्म मेकर्स की बॉलीवुड में, 8 हफ्ते बाद आप उस फिल्म को ओटीटी पर ले आएंगे, 8 हफ्ते से पहले नहीं आएंगे। तो आमिर खान की फिल्म जिस लेवल की थी सितारे जमीन पर, चाहे वो मेकिंग का लेवल हो, चाहे स्टोरी टेलिंग हो, या जितना ऑडियंस के साथ उसका कनेक्ट बनना हो, अगर आमिर उस समय ये कह देते कि भाई ठीक है 8 हफ्ते बाद मेरी फिल्म जो है मैं लेके आऊंगा ओटीटी पर, या 20 हफ्ते बाद लाऊंगा, 15 हफ्ते बाद लाऊंगा, तो स्वाभाविक है कि जो ऑडियंस इस उम्मीद में थिएटर में गई कि यार ये तो फिल्म ओटीटी पर आनी ही नहीं है, चलो हम थिएटर में ही देखते हैं, बहुत सारे लोग उसमें से नहीं जाते। तो जिन्होंने, भाई क्योंकि टिकट भी महंगे होते हैं, ये भी बात सही है, तो टिकट महंगे होने की वजह से आजकल फैमिली के साथ फिल्में देखना या रेगुलर फिल्में देखना उतना आसान तो है नहीं, एक अच्छा खासा अमाउंट चला जाता है। तो जिन लोगों ने वो फिल्म देखी होगी कि यार ओटीटी पे नहीं आएगी, आपको थिएटर में ही देख लेते हैं इस फिल्म को, तो उन्हें बाद में तो झटका लगा होगा कि भाई जितने में उन्होंने वहाँ टिकट लिया होगा फैमिली का, उतने खर्चे में तो शायद साल भर में 2-3 ओटीटी प्लेटफॉर्म का खर्चा उनका निकल जाता। तो कहीं ना कहीं उन्होंने चीट फील किया होगा, कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि यार आमिर खान ने तो जो कहा था उस बात पर वो खरे नहीं उतरे। तो ये चीज़ें, तो आमिर खान थोड़ा सा इस स्थिति में फंसे हुए हैं इस समय, और लोग जो हैं अब उनकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इंतज़ार यही है कि कब राजकुमार हिरानी सामने आए और कब खुद बताएं कि इस फिल्म को मतलब जो 3 इडियट्स का सीक्वल है उसको वो लेकर आ रहे हैं। तो आमिर खान की एक ये खबर है जिसके बारे में काफ़ी सोशल मीडिया में भी चर्चा रही, और मीडिया में भी इस बारे में बात होती रही।